नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं BNN नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर नजीबाबाद से। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने नगर के पत्रकारों को सम्मानित किया। नजीबाबाद में आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी व नगर पंचायत सहानपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरुवार को मोहल्ला बांसफोडान मोटा आम स्थित आजाद समाज पार्टी के कैंप कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी व नगर पंचायत सहानपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी की ओर से एक सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकारों को खुर्शीद मंसूरी की ओर से फूल मालाएं पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी पत्रिकाओं ने समाज में जन जागरूकता के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पत्रकार दिन भर भागदौड़ कर समाचार इकट्ठा करता है, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लिखता है और समाज को जागरूक करता है। सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करना चाहिए। इस मौके पर मौजूद सभी पत्रकारों ने कार्यक्रम में गीत, गजल, कविताएं पेश कर कार्यक्रम को बेहद खूबसूरत बनाया। कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता के लिए पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी, अल्ताफ रजा, शादाब जफर, डॉक्टर आफ्ताब आलम, अशरफ अली, अमन अली, आसिफ अख्तर, नसीम उस्मानी, शाकिर अली, नासिर कुरैशी, नौशाद मुल्तानी, सोनू आदित्य, निधि शर्मा, अमित शर्मा, सरफराज अहमद, आकिफ हुसैन, अक्की, मयंक कश्यप, गुलजार कुरैशी, शेर खान, सपना वर्मा, हिफ्जुर रहमान फरीदी, साकिब जैदी, TS मलिक, राजवीर सिंह, रणवीर सिंह निराला, विपिन ठाकुर, अंकित शर्मा, शाकिर शालू, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सलमान, हिमांशु तायल, धर्मेंद्र, चेतना गुप्ता, मुशर्रफ अली, जकी मलिक आदि को चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने फूल मालाएं पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी ने की व खूबसूरत संचालन नासिर कुरैशी ने किया। कार्यक्रम में सभासद अच्छन, राइन, फहीम अहमद आदि लोग मौजूद रहे। राजनीति में रहा, कुछ छोटा भी चुनाव, कोई किसी सभासद का भी चुनाव किसी ने नहीं लड़ा, तो मैंने एक जो है शुरुआत की और आगे बढ़ा। और सहानपुर जैसे कस्बे में मैं दूसरी बार चेयरमैन कर रहा हूँ। वहाँ का इतिहास ये है 55 साल का, तो वहाँ जो एक बार चेयरमैन कर लेता है दोबारा चेयरमैन नहीं करता। ठीक है, वहाँ कि जनता जो है बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है और बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब लेने वाली है। तो उनकी नज़रों में मतलब बहुत ही अच्छा आपको करना पड़ेगा काम, तो बहुत ही ईमानदार रहना पड़ेगा, तब जब दोबारा मौका मिलेगा। तो मुझे दोबारा मौका मिला है ये, इसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, क्योंकि आपने सच्चाई दिखाई है। ठीक है, अभी पता चल रहा मैंने एक काम को किया वहाँ पे, सपोज करो मैंने लाइब्रेरी बनवाई या मैंने स्कूल बनवाया या मैंने बहुत सारे काम वहाँ ठीक कराए, तो वहाँ वो कुछ लोगों को पता है। ठीक है ना, वो कुछ लोगों को पता है मैंने ये काम किया। लेकिन मीडिया एक ऐसा माध्यम है वो लाखों लोगों को जान सकते हैं कि भाई एक लाइब्रेरी बनी है, पूरे जिला बिजनौर ने देखा लाइब्रेरी बनी। ठीक है, फ्लैग लगे हैं 100 फीट के, पूरी जो है जिला बिजनौर के लोगों ने देखा। और जितने भी विकास कार्य है, अगर मैं गिनवाऊँ तो बहुत देर लग जाएगी, तो मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल मीडिया ने का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत इज्जत करता हूँ आप सबकी। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं इसलिए हूँ आपका, क्योंकि शहर पर जब भी कोई बात हुई है, कोई फिजा खराब करने की उन्होंने कोशिश की है, तो मीडिया ने बड़ा उसमें जो है ना सकारात्मक जो है रोल अदा किया है। बैलेंस बना के खबरें लिखी है, कोई जो है एक पक्षी कभी कोई बात नहीं हुई कि भाई मतलब जो है जिसको कहते हैं कि आग में घी डालने का काम कभी नहीं किया है, और उसको बिल्कुल बैलेंस बना करके लिखा है और उस चीज़ को जो है ख़त्म करने का काम किया है। अगर छोटा मोटा कोई घटना यहाँ होने की कोशिश हुई है तो, और मीडिया का जहाँ तक मैं देखता हूँ हमारे ज़्यादातर साथी अधिकारी जो लड़ते रहते हैं और जो है अपने जो जनता की जो आवाज़ है उन तक पहुंचाते हैं। आए दिन जो है मैं देखता हूं कि थाने में, तहसीलों में जो है अधिकारियों से पंगा लेते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि वो निष्पक्षता के लिए लड़ते हैं। आदमी के साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यही है कि बस अपनी गरिमा जो है बनाए रखें और आप लोग खूब आगे बढ़ें।
खूब तरक्की करे और सरकार को और हम जैसे लोगों को भी, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको भी आईना दिखाते रहे। बहुत अच्छी बात इकबाल साहब ने कही है कि भाई यदि क्या मजबूरी है तो जब भाई मुख्य अतिथि आप में से होना चाहिए, मैं समझता हूँ अध्यक्ष भी आप में से होना चाहिए। आपका प्रोग्राम है, एक जो है एक आदमी को आप मुख्य अतिथि बना रहे, तो आप उसके खिलाफ कैसे लिख दोगे? आप उसके खिलाफ लिख ही नहीं सकते। ठीक है, जो सही है वो होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, मेरे खिलाफ लिख दो। ठीक है, एक आदमी जो है ना झूठ का पुलिंदा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। एक वो झूठ का पुलिंदा है, वो अपने झूठ से जो है लोगों को बेवकूफ बनाता चला। ठीक है, और हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल हो, तो आप लोग शामिल हो, तो निष्पक्ष बनी रहनी चाहिए। और मैं ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। काबिल हो तो अखबार निकालो। मैं जामिया मिल्लत इस्लामिया से अपनी स्टडी कर रहा था और मैं सारा हालात को देख रहा था, और हमारे कॉलेज में हमने जो चीज़ झेली, जो चीज़ देखी, उसको देखने के बाद मैं इस शेर का मायने समझा और मैंने वापस आकर बिजनौर के अंदर आकर एक जन शौर्य नाम का अखबार निकाला। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ताकत क्या है। मैं चाहता, मैं ना बताता, मैं यहाँ से चले जाता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, कोई चीज़ गलत हो जाएगी। जो इल्म मेरे पास में है वो मैं आपको दूँ। हाल ही में हमारे जनशौर्य के खिलाफ एक साजिश पत्रकारों के खिलाफ होती है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कानूनन आपके क्या अधिकार हैं। मेरे पास में एक जिले के बड़े ही वरिष्ठ अधिकारी, मैं कहता हूँ 2nd क्लास अधिकारी का फोन आया कि आपकी जाँच करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए, कि हम आ रहे हैं टीम लेकर पूरी। मैंने कहा आप 10 बार आ जाइए, लेकिन आप जांच करने नहीं आ सकते। कहने लगे क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा ये अधिकार जिलाधिकारी को मिले। कहने लगे नहीं है। मैंने कहा आप प्रेस एक्ट 1978 पढ़िए, उसमें बिल्कुल साफ है कि आप किसी समाचार पत्र की जांच नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को है। तो मेरे साथियों, आप लिखिए, हर रोज लिखिए, लेकिन लिखने के साथ साथ आप अगर किसी अस्पताल में भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपको कानून लिखे हुए होते हैं कि आप यहाँ पे बदतमीजी नहीं कर सकते। क्यों लिखे होते हैं? ताकि जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको पता चले। तो यही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके कानूनी अधिकार क्या है। अब वो चीज़ जो मैंने डीएम को कही, चेयरमैन साहब, डिप्टी कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया कि हमारे पास जांच का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसको प्रिंट कराया और बाबा प्लाजा में अपना जो ऑफिस बनाया है उसमें मैंने फ्रेम में करके लगा दिया हमेशा के लिए। ये जो भी अधिकारी यहाँ पाएगा उसको दिखाएंगे, ये देखिए क्या अखबार की ताकत है, या आपके कलम की ताकत है। तो मेरे साथियों, आप सब पत्रकार साथी हैं, हमारे लिए एक बड़ी ही, मैं कहूँगा कि बड़ी ये बदकिस्मती है कि अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, उसे देख के हम उसको अपना रोल मॉडल किसी को बना लेते हैं। क्रिकेटर बनना चाहेंगे तो क्रिकेटर की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन आप पत्रकार बनना चाहेंगे ना तो आपको फहरिस्त ही नहीं मिलेगी। आप किसे रोल मॉडल बनाएंगे? हकीकत बात है। तो हमारे लिए मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लिखिए, हर रोज बेहतर लिखिए और बेहतर लिखिए। जो लिख रहे हैं उसमें और आगे जाने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए। यहाँ से आप निजामाबाद में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जिले में जाइए, जिले में बहुत सारे मठाधीश हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इधर आकर का आगे यहाँ पे जिले में पत्रकारिता करे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जाएं, आगे बढ़ें, तो तभी पत्रकारिता का उद्धार होगा और पत्रकारिता की जो गरिमा है वो भी बची रहेगी। और मेरी एक बार फिर आप सबसे दरख्वास्त यही है कि जो कम से कम आपके शील्ड लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको अधिकारों को जरूर जानें, क्योंकि आज के टाइम में जो पत्रकारिता का सबसे ज्यादा ये समझिए कि कठिनाइयों का दौर चल रहा है। जब लिखते हुए डर, अभी हमारे पास दिखा रहे थे नवेद अनवर भाई, DIO साहब की हमारे पास अभी नोट आया, हमारे आपने और उन्होंने भी पढ़ा होगा, हिंदुस्तान की खबर पे छपा हुआ, उन्होंने खंडन पूरा जारी किया है DM मैडम ने। तो ये वो दौर है, बहुत लंबा वो जारी किया है। बताइए, हिंदुस्तान जैसे तो हम छोटे मंझोले अखबार वालों की क्या हैसियत है, लेकिन हमारी हैसियत है क्योंकि हमें कानून अधिकार दिया है, हमारी स्वतंत्रता बरकरार है।
हमें किसी भी अधिकारी को आपकी जांच करने का, डराने धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास प्रेस काउंसिल है, अगर आप पोर्टल से हैं तो आपके पास में ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, उनसे संपर्क बनाए रखें।